आपकी बुक में अगर आप देखोगे पीके नाग में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा जूल केल्विन एक्सपेरिमेंट। तो जूल केल्विन है या जूल थॉमसन है या केल्विन जूल एक्सपेरिमेंट या केल्विन या थॉमसन जूल कॉफिशिएंट, जो वर्ड आए ये तीनों चीज़ें सेम ही है, यानी जूल थॉमसन या जूल केल्विन दोनों कॉफिशिएंट सेम है, सेम एक्सपेरिमेंट है, और उसी के थ्रू इनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट को अलग अलग नाम दिया गया था, बट दोनों ये एक्सपेरिमेंट से सेम रिजल्ट मिले हैं। तो इसीलिए दोनों एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है और दोनों सेम है। तो कहीं भी ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जूल थॉमसन कॉफिशिएंट पूछा गया है तो भी आपको सेम यही डेरिवेशन करना है, यही डेराइव करना है। और अगर आपसे जूल केल्विन कॉफिशिएंट या जूल केल्विन इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो भी आपको सेम डेरिवेशन या सेम एक्सपेरिमेंट है वही करना है। तो सेम एक्सप्लेनेशन ही आपका वहाँ पे चलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट या जूल केल्विन कॉफिशिएंट है, उसमें हमें क्या डिसाइड करना है और क्या हमें डेराइव करना है। तो इसमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि जूल ने किया था। उसने क्या लिया, एक ट्यूब ली थी, एक जनरल ट्यूब जिसमें एक वॉल लगा हुआ है, और इस ट्यूब से आपकी गैस है वो पास हो रही। तो हम यहाँ पे कहते हैं ये आपकी क्लोज ट्यूब है जिससे गैस आपकी लीकेज नहीं है। तो जो भी गैस है वो आपकी इसी ट्यूब के अंदर से पास हो रही है। अब यहाँ पे अगर आपकी गैस यहाँ से पास हो रही है और बीच में अगर आपका वॉल है, तो वॉल क्या करेगा, उस गैस को जो पास हो रही है उसे कंट्रोल कर सकता है कि कितनी गैस हमें यहाँ पे पास करनी है और कितनी गैस हमें यहाँ पे रोकनी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका वॉल है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके मूवमेंट को, जो भी आपकी गैस यहाँ से ट्रांसफ़र होगी। अब इस ट्यूब के अंदर जो गैस ट्रांसफ़र होगी तो उसके इनिशियल पॉइंट कुछ होंगे और फाइनल पोजीशन है वो कुछ होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो थर्मामीटर्स लगा सकते हैं, एक आपकी इनिशियल कंडीशन के ऊपर, एक आपकी फाइनल कंडीशन के ऊपर। तो जो आपकी इनिशियल कंडीशन होगी वहाँ पे वो टेम्परेचर मेजर करेगा, तो वो क्या रहेगा आपका TI, और जो फाइनल कंडीशन है वहाँ पे अगर टेम्परेचर मेजर करता है तो वो कंडीशन आपकी क्या रहेगी, TF। एज इट इज़ हमें यहाँ पे प्रेशर का भी पता होना चाहिए। तो प्रेशर के लिए हम यहाँ पे प्रेशर गेज लगा सकते हैं जो कि इसका प्रेशर मेजर करके हमें बता सके कि कितना प्रेशर यहाँ पे आपका इनिशियल कंडीशन के ऊपर था। तो उसे हम किससे डिफाइन कर देंगे, PI से। एज इट इज़ हम अगर फाइनल पोजीशन के लिए एक प्रेशर गेज लगाते हैं तो वो कंडीशन हमारी क्या रह जाएगी, PF। तो इस तरह से हमने ये एक एक्सपेरिमेंट जो था जूल थॉमसन का, वो हमने देखा कि उसने किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में जो काम था मेनली वो ये था कि कैसे आपकी जो गैस है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के ऊपर, और जब वो गैस आपकी ट्रांसफ़र होगी तो उसके ट्रांसफ़र होने की वजह से इस ट्यूब में क्या इफेक्ट आएंगे, और जो इफेक्ट्स आते हैं वो इफेक्ट क्या कहलाते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अब हम यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट करने बैठते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम एक कंडीशन लेंगे कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी इनिशियल कंडीशंस हो गई आपकी टेम्परेचर और प्रेशर है वो इनिशियल कंडीशन के, देन हल्का सा वॉल आपने ओपन किया, वॉल ओपन किया तो आपकी फाइनल जो कंडीशंस हैं वो आ गई TF1 एंड PF1। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन के लिए। सपोज आपने दोबारा से वॉल दोबारा ओपन किया तो ये पोजीशन है, इससे अलग पोजीशन हमें मिलेगी। तो फाइनल पोजीशन जो दोबारा हमें मिल रही है वो हो गई हमारी TF2 और PF2, ये हमारी सेकेंड पॉइंट के लिए मिल गई। ऐसे ही हम अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को मेज़र कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो आपके अलग अलग कंडीशंस को इसके अंदर डिफाइन करेंगे। अब ये चीज़ें जो डिफाइन हो रही हैं उन चीज़ों को हम एक ग्राफ के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। जो ग्राफ आपका क्या डिफाइन करेगा, आपके टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर रिलेशन। अब टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे, तो उसे अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम एक कर्व डिनोट करेंगे यहाँ पे, और कर्व किसके बीच में होगा, आपका टेम्परेचर और प्रेशर। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके टेम्परेचर और प्रेशर में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को हम अगर इस ग्राफ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज हमारी जो कंडीशंस थी तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारी इनिशियल पॉइंट हमें ये मिला। ये हमारा क्या था, इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे आपके पॉइंट्स थे टेम्परेचर के लिए TI एंड PI। अब इसके बाद अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हमने जैसे धीरे धीरे वॉल को ओपन किया, वॉल को ओपन करने की वजह से इसके अंदर आपके चेंजेस जो आए थे वो चेंजेस हमें यहाँ पे मिले।
उन चेंजेस को जब हमें कैलकुलेट करना है तो वो हमने पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर डिनोट कर दिए, और वो पॉइंट्स हमें सपोज इस तरह से मिलते हैं, ये आपका पॉइंट 1, ये आपका पॉइंट 2, ये आपका पॉइंट 3। तो इस तरह से आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो आपको इस ग्राफ के ऊपर मिले। अब अगर हम इसी तरह से इस वॉल को कम्प्लीटली ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक अलग पॉइंट्स मिलते जाते हैं और हमारा एक कर्व है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। और जो कर्व ड्रॉ होता है उसे अगर हम कंटिन्यूसली सारे पॉइंट्स को मिला दें तो वो हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। सर एक सेकेंड, हाँ बोलो बेटा। तो अब जैसे आपने ये कर्व देखा, इस कर्व में आपने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपके एंथैल्पी कांस्टेंट है, आपके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं और आपके प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं। तो अब इनके अंदर जो कर्व आपका बन रहा है, इसका जो स्लोप है, उस स्लोप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्लोप को हम डिफाइन कर सकते हैं डेल टी अपॉन डेल पी से। अब ये स्लोप जो आया है आपका वो किस पे है? आपकी एंथैल्पी की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसके। अब जूल ने क्या कहा कि ये जो रिलेशन है इसके स्लोप के अंदर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक कांस्टेंट के थ्रू। और वो कांस्टेंट क्या हो सकता है? उस कांस्टेंट को उसने नाम दिया जूल थॉमसन कांस्टेंट या जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है। और म्यू के साथ अगर हम जे लिखते हैं या जे टी लिखते हैं तो भी आपका वही है म्यू, दैट मीन्स जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। तो ये आपका जो कॉफिशिएंट है म्यू वो कहलाता है आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। और इसे अगर हम एक्सपेरिमेंटली इन द न्यूमेरिकल फॉर्म अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या रहेगा? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो हमने अभी यहाँ पे देखा कि आपकी एंथैल्पी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, और आपके चेंजेस हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं? आपके टेम्परेचर में और आपके प्रेशर में। तो इन दोनों के बीच में जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को जो डिनोट किया गया है वो कॉफिशिएंट आपका कहलाता है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। तो यही हमें यहाँ पे डेराइव करना था, यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। बट इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ जो टर्म्स हैं कि आपका किस तरह से इसके अंदर रिलेशन है और क्या क्या इसके अंदर और चेंजेस आते हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक में है ये वाला डॉटेड, ये ग्राफ आपका किसके लिए बन रहा है? कि आपके जितने भी कर्व के पीक पॉइंट्स थे उन पीक पॉइंट्स को मिलाने के ऊपर। और ये पॉइंट जो होता है ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है कि जो इनको सबको अगर आप ग्राफ मिला भी देते हो पॉइंट्स को तो आपके डिफरेंट एंथैल्पीज के लिए जो पीक पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम यहाँ तक रहेगा, उसके बाद इसका आपका ग्राफ नहीं मिलेगा। तो ये सारे के सारे इसके क्रिटिकल पॉइंट। हेलो सर। हाँ, वो समझ में आ गया कि इन्वर्जन कर्व आपका डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको कर्व के मिलाना है। और बस यही आपकी सिंपल सी चीज़ है कि उन सब पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को तो उनके बीच में जो कर्व बनता है उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन कर्व। ये आपका टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ में भी हो सकता है और यही कर्व आपका टेम्परेचर एंट्रोपिक ग्राफ है उसमें भी हो सकता है। सर हर कर्व का अलग होगा पूरी। और इसको आप आराम से एक बार और जो थ्योरी है इसकी वो थ्योरी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि थ्योरी के अंदर यही सब चीज़ें हैं वो किस तरह से लिखी गई। बट मेन आपको कॉन्सेप्ट है वो इसमें समझ में आना चाहिए कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है वो आपका क्या है, और उसके अंदर जो आपका चेंजेस है, रिलेशन है, वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसके अंदर क्यों है, और उसके ऊपर आपकी एंथैल्पी के ऊपर वो कांस्टेंट एंथैल्पी पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें अगर पूछा जाता है कि हमारा जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या रहता है, तो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? चेंज इन टेम्परेचर ओवर चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नॉन एज कॉफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन। अदर या हम कह सकते हैं इट इज़ नॉन एज जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। तो इसे हम यू जे से भी डिनोट कर देते हैं और यू जे टी से भी डिनोट कर देते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नोटेशंस मिल सकते हैं, तो उन चीज़ों से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है या नहीं है। और मोस्टली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके मीडियम साइज़ के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मीडियम साइज़ में पूछा जाता है तो ये डेरिवेशंस है वो आपको मीडियम जो 8 to 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर, उनमें आपको ये पूछा जा सकता है।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअली देखना है। इसके अंदर आपको दोनों ग्राफ, ये वाला ग्राफ भी और ये वाला ग्राफ भी, ये दोनों ग्राफ आपको बना के एक्सप्लेन करने होंगे और दोनों ग्राफ में आपको कंप्लीट इन्वर्जन कर्व क्या होता है वहाँ तक आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो जूल थॉम्सन जो कॉफिशिएंट है वो कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक ग्राफ है, ग्राफ के कर्व की डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन को हमने यहाँ पे एक कॉफिशिएंट का नाम दिया है और उस कॉफिशिएंट को यहाँ पे जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट या म्यूजे के नाम से डिनोट किया है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। और